Waterlogging. So waterlogging means replacement of air by water molecules. It will compromise the biological activity in soil. So by salts, I mean such as NaCl, which is the common salt. Then we have sulfates and chlorides of calcium, magnesium and potassium in groundwater. तो ये चीज़ें मैंने अभी पूरा डिफाइन किया वाटर लॉगिंग. ये चीज़ें हमें कहाँ मिलती है? जहाँ ग्राउंड वाटर टेबल काफ़ी नीचे जा चुकी है, मीन्स ग्राउंड लेवल वाटर काफ़ी डिप्लीट हो चुका है वहाँ, और कोस्टल एरियाज में हमें वाटर लॉगिंग मिलेंगी. कोस्टल एरियाज. फिर अगर लैंड ऐसी है, लेवल्ड लैंड नहीं है और ये यू शेप्ड है, तो वाटर यहाँ लॉग्ड होने का संभावनाएं हैं. ऑल्सो वाटर लॉगिंग एंड हाई टेम्परेचर का हमें कोरिलेशन मिलेगा, एंड हाई टेम्परेचर का हमें कोरिलेशन भी मिलेगा. ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो ये सॉइल है पूरा, ठीक है, नीचे ग्राउंड वाटर है, इधर है ग्राउंड वाटर है हमारा नीचे, और ग्राउंड वाटर में थोड़ी सी सॉल्ट्स भी है, थोड़ी सॉल्ट से ज़्यादा नहीं. अब ऊपर यहाँ प्लांट्स उग रहे हैं, ठीक है, हमने फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ किया, हमने सॉइल इन जनरल, यहाँ भी सॉल्ट्स हैं, तो कुछ सॉल्ट नीचे है, कुछ ऊपर है. अब वाटर लॉग हो गया. अब सडनली बहुत बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, इधर इधर पानी पानी पानी, तो जो ऊपर की सॉल्ट्स थी, जो ऊपर थी, वो सारी नीचे पानी के साथ आने लग जाएगी, तो सॉइल में भी अंदर आएंगी कुछ, तो मतलब जितनी थी उससे ज़्यादा आ गई, और वाटर में भी ज़्यादा आ जाएंगी. तो क्या हो गया? सॉइल इन जनरल सलाइन हो गया. तो ये सलाइन सॉइल हो गया, सलाइन सॉइल हो गया, और ग्राउंड वाटर का भी कंटामिनेशन हो गया. तो सॉल्ट डिपोजिशन एट टॉप सॉइल लीडिंग टू सॉइल सलाइनिटी. सो ये हमें हाई टेम्परेचर में दिखता है, और ये भी एक बात है. और इसका उल्टा भी हो सकता है अगर बारिश नहीं हो रही है और सिंपल ऐसा है, ठीक है, और नीचे पानी ग्राउंड वाटर है, उसमें सॉल्ट्स है, और यहाँ बहुत टेम्परेचर हाई है और ऊपर प्लांट्स लगे हुए हैं, तो कैपिलरी एक्शन होता है पानी का, क्योंकि ट्रांसपिरेशन से ट्रांसपायर करता है पानी सन के अंडर इफेक्ट में, तो पानी ऊपर ट्रैवल करेगा, अपने साथ सॉल्ट्स तो सॉल्युबल है ही पानी में, वो भी ऊपर ट्रैवल करने लगेंगी, तो उसके चलते हुए सॉइल फिर से सलाइन हो गया. तो मतलब बारिश ज़्यादा से भी, टेम्परेचर ज़्यादा से भी, वाटर लॉगिंग और हाई टेम्परेचर का तभी कोरिलेशन ज़्यादा, कि जिन जगह में ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ बारिश भी होगी, क्योंकि कन्वेक्शनल रेनफॉल के चलते हुए, तो फिर से वाटर लॉगिंग. तो ये सब इंटरलिंक्ड टॉपिक्स हैं हमारे. अब हम देखेंगे रीजंस फॉर वाटर लॉगिंग. सो ये पहले भी मैंने बोल रखा था. रीजन में वी हैव इरिगेशन, जैसे फरो इरिगेशन, एंड पैडी कल्टीवेशन में वाटर लॉगिंग तो करवाई जाती है, क्योंकि क्रॉप को चाहिए इतना सारा पानी टू ग्रो. फिर हम लिख सकते हैं कनाल कंस्ट्रक्शन, अगर कनाल में लीकेजेस है लीडिंग टू स्टैंडिंग वाटर, हम यूजुअली कनाल का पर्पस है स्टैंडिंग वाटर रखना, तो अगेन इट्स अ वाटर लॉगिंग कंडीशन. देन सॉइल सलाइनिटी. अब हम सॉइल सलाइनिटी क्यों डेवलप करते हैं? ड्यू टू हाई टेम्परेचर्स, वी जस्ट डिस्कस्ड कि कैसे हो रहा है. देन वाटर लॉगिंग से भी सॉइल सलाइनिटी होती है, एंड सॉल्ट्स इन ग्राउंड वाटर से भी सॉइल सलाइनिटी होती है. तो ये दो केसेस उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. हाई टेम्परेचर, मॉनसून, तो और यहाँ जब ग्राउंड में होगा, ज़्यादा सॉल्ट होगा ग्राउंड वाटर में, तो कैसे सॉइल में आएगा, वो भी हमने इन दोनों केसेस में हमने वो चीज़ें देखी. फिर उसके बाद वी कैन डिस्कस अबाउट सोडिक सॉइल्स इन पर्टिकुलर, कि इन सलाइन सॉइल्स को वी टर्म एज सोडिक सॉइल्स. सोडिक सॉइल्स. अब सोडिक सॉइल्स मतलब NaCl की मात्रा ज़्यादा होना, राइट. अब NaCl ज़्यादा है इसमें, तो हम क्या करें, कैसे सॉइल से निकालें, क्योंकि NaCl हाईली सॉल्युबल है. सो वी कैन यूज़ हेयर जिप्सम. तो हम यहाँ जिप्सन का यूज़ करेंगे, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4. तो थोड़ी सी यहाँ लगेगी अब केमिस्ट्री.
ये है NaCl, ये है CaSO4, इन दोनों के बीच में होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब ये बन जाता है Na2SO4 एंड बन जाएगा CaCl ट्वाइस, तो ये चीज़ें बन जाएंगी। तो एक तरीके से NaCl तो ब्रेक हो गया, लेकिन दो अलग तरीके की मुझे और भी सॉल्ट्स मिली, लेकिन उनको भी फिर हटाना ज़रूरी है। सिर्फ जिप्सम यूज़ करके आपको लगेगा आप सॉइल को ठीक कर लोगे, नो, उसमें और भी टाइप ऑफ सॉइल्स आ जाती है। तो हमें इन सब सॉल्ट्स को खूब सब सरफेस से हटाना ज़रूरी है बाय वाटर प्रोवाइड करके, कि वो ड्रेन आउट कर जाए। वाटर, उनको वाटर दे दो सो दैट ये सॉल्ट्स वाटर के साथ ड्रेन आउट कर जाए सॉइल से और वहाँ रहे नहीं। So clearing the passage of water from the soil. So we need to clear the passage for water. So leftover gypsum to be also cleared as it is also a salt. तो मतलब ये इतना solution तो है, but ऐसा नहीं है कि बहुत perfect solution है। तो how can we find alternatives to gypsum? So एक अच्छा alternative है, we have cow dung. तो यहाँ आता है रोल काउ डंग का। उसमें क्या है कि थोड़ा टाइम टेकिंग है, कि इसको थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम लगता है, इट टेक्स 1 month, बट कोई उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये जिप्सम जैसा ही, जो जिप्सम काम करेगा कम ड्यूरेशन में, तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन लेके काम कर देगा। ऑल्सो ये चीज़ प्रमोट करी जा रही है अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना। गवर्नमेंट इज इंकरेजिंग दिस प्रैक्टिस। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और इन्फो जान लेते हैं, अगर बाई चांस आ जाए हमें सुनने को मिले। सलाइन सॉइल्स के ऊपर, सलाइन सॉइल के अदर नेम जैसे हैं रेहे, रे एंड कलर डबल एल, ये इसके लोकल नेम्स है। अच्छा, अब इसमें एक फाइनल नोट हम लिख सकते हैं कि द एरियाज वेयर ग्राउंड वाटर टेबल इज नियर टू सरफेस, वो आपके हमारे ज़्यादा वाटर लॉग सलाइन होने की संभावना है, क्योंकि वो ज़्यादा सलाइन होंगे, क्योंकि वो पानी ही कम है, तो सॉल्ट्स वहाँ डोमिनेट करेंगी। फिर हमें दो यहाँ टर्म देखने को मिलते हैं, और एक तो सलाइन सॉइल है, सलाइन सॉइल, एंड वी हैव एल्कलाइन सॉइल। तो सलाइनिटी हमने काफ़ी डिस्कस करी, तो एक चीज़ तो हमें समझ आ गई फॉर सलाइन सॉइल कि इट इज़ ड्यू टू सॉल्ट्स, तभी वो सलाइन हो रहा है। और पीएच इसका ज़्यादा हो रहा है 7 से, पीएच 7 से ज़्यादा है, या फिर अगर एसिडिक हो तो वो भी हो सकता। तो ये इसमें फैक्टर नहीं है सलाइन सॉइल्स में, लेकिन ये है कि इट इज़ ड्यू टू सॉल्ट्स, ये तो यूनिवर्सल डेफिनेशन है। अल्कलाइन में क्या है कि जो पीएच हो रहा है 7 से ज़्यादा, मतलब बेसिक हो रहा है, अल्कलाइन हो रहा है, दिस अल्कलाइनिटी कैन बी ड्यू टू सॉल्ट्स और सम अदर फैक्टर्स। अब ये सॉल्ट्स भी हो सकता है और ये अदर फैक्टर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ब्रॉडर टर्म है, दिस वन इज ब्रॉडर एंड ये थोड़ा नैरो है, इट इज नैरो।